हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए और लंबी गहरी सांस लेना है फ्रेंड्स आपने, ठीक है। अपने पॉजिटिव रहना है। आज मॉर्निंग में क्या उनके मन में चल रहा है आपको लेकर, यही हम देख रहे हैं, तो पॉजिटिव रहिएगा। डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए। जब तक मैं परमिशन ले रही हूँ, डिवाइन का आवाहन कर रही हूँ। एंड थैंक यू ऑल माई लवली व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, शुक्राना। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। आप ही का टैरो चैनल है और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए आपको पूरा देखना है। जो भी करना है जीवन में पूरा करना है, मन से करना है, दिल से करना है, ताकि बरकत हो सके लाइफ में, है ना, सेटिस्फैक्शन मिल सके। और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भी जब आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर, नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। लिखिए, आई एम लकी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अबंडेंस, आई एम रिचेस्ट पर्सन। फील करते हुए लिखिए, जो भी लिखिए फील करते हुए लिखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते ही कार्ड फ्लिप हो चुका है, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम देख रहे हैं। चलिए, और हाँ, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेज आएगी आपके सामने, सभी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है, सिर्फ वही मैसेज लेना है आपने जो आपकी सिचुएशन के साथ आपको मैच करे, बाकी को इग्नोर कर देना है। टाइमलेस रीडिंग, करंट फीलिंग है, तो जब भी आपकी नज़र के सामने और टाइमलेस रीडिंग है, करंट फीलिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन माइंड होकर देखना है आपने रीडिंग को, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है, टैरो आपको गाइड करता है, ओके। पेशेंसली देखना है आपने। तो हमारे बीच कार्ड्स आ चुके हैं और एट ऑफ wands, क्वीन ऑफ swords, जजमेंट, एंड बॉटम ऑफ डेक है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल पेरेंट, सभी के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। और एलिमेंट्स देखेंगे, वाटर एलिमेंट्स, एयर एलिमेंट्स, फायर एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे, स्पेस एलिमेंट्स भी हैं। ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लीव, सेजिटेरियस, सभी तरह का 12 राशि ही यहाँ पे है, ठीक है। तो इनिशियल में QOSJTFAOP, ये इनिशियल है आपके पार्टनर का, आपके नाम का, ओके, फर्स्ट लेटर। और नंबर्स 8, 4, 9, 0, 20, 5 एंड 8, 13 भी है यहाँ पे और 1 भी है, 0 भी है।
सो आप इन नंबर्स को अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अपने मंथ के हिसाब से भी आप ले सकते हो। मंथ में अगस्त, अप्रैल, सितंबर, मई, ये सब है जो रिलेट कर कर आपको देखना है। तो बाकी आगे बढ़ते रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हमें ये पेंटिकल क्या शो कर रहा है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ही मेहनत करे, उन्होंने कुछ गोल सेट किया हुआ है, ठीक है। मेहनत करे, रिश्तों को मजबूत करना है, चीज़ों को ठीक करना है करके उन्होंने अपने आप एक चीज़ पर, एक काम पर, अपने करियर पर इस वक्त उन्होंने अपना फोकस बना रखा हुआ है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई भी है, गेन किया है, उन्होंने अचीव किया है, ठीक है। दिन रात मेहनत कर रहे, जैसे कि दिन रात मेहनत कर रहे, पूरा फोकस्ड होकर कर रहे हैं। तो उनको क्या बनाना है, जैसे कि घर बनाना है, कुछ चीज़ ऐसी बनानी है जहाँ पे आप दोनों ठीक से रह सको, इस तरह की थॉट्स है, ठीक है जी। और आगे हम देखते हैं तो फ्रेंड्स, ईश्वर ने एज ए गिफ्ट उनको आपको दे रखा है, तो वो चीज़ उनको नहीं समझ में आ रही, देख नहीं रही है। कुछ ना कुछ स्टक हुए हैं, मन में आपके बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन एक्सेप्टेड मूड में नहीं है, ठीक है। और कुछ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैनिफेस्ट की हुई है जो उनको मिल चुकी है, और बैक ऑफ द माइंड जो है आप ही चल रहे हो, इमोशनल है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और चीज़ों को इग्नोर भी कर रहे हैं फ्रेंड्स आपके पार्टनर, और रातों को उठ उठ कर रोते हैं, ठीक है। डिप्रेशन हो जाता है उनको, हेल्थ इशू, बहुत नेगेटिव थॉट्स उनको आते हैं, स्पेशली रात को आते हैं, और सो नहीं पा रहे हैं। इस तरह की आप यहाँ पे एनर्जी देख पा रहे होंगे, क्योंकि जो भी आप लोगों ने जिया था ना, जो भी आप लोगों ने ज़िंदगी जी थी जब आप लोग साथ थे, बहुत ही ब्यूटीफुली प्यार से, है ना, पैम्परिंग, हर चीज़, बहुत फ्रूटफुल लाइफ आप लोग जी रहे थे। जैसे कि टच वुड होता है ना, किसी की नज़र न लग जाए, इस तरह की लाइफ आप जी रहे थे। तो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से, कुछ ना कुछ वहाँ पे बैलेंस ना होने की वजह से जो है अभी यहाँ पे जो उनको बहुत पछतावा हो रहा है। वो सारे पलों को याद कर कर बहुत पछताते हैं, बाल नोचते हैं, जैसे कि रात को उठ उठ के ना, मतलब जैसे वो चीज़ें होती है ना कि भाई पछताना, उनको पछतावा होती है, रिग्रेट फील करते हैं, और चीज़ों को हैंडल ना करने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसी उनकी परिस्थिति, सिचुएशन ऐसी बन जाती है। क्यों ऐसा हुआ था कि रिश्ते को वो नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। रिश्ते को वो हल्के में लेके जो है बिंदास जीना चाह रहे थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, कोई एकदम से टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। उनको एकदम फ्री माइंड लाइफ जीना चाहते थे, केयर फ्री लाइफ जीना चाहते थे। आप समझा भी रहे थे, कुछ रिश्ते को कुछ नाम देना है, कुछ चीज़ें करनी है, आगे बढ़ना है, बिल्ड करना है, जीना है, समाज में रहना है, सब कुछ करना है, लेकिन उनको जो है थोड़ा सा वो चीज़ अभी नहीं कर रहे थे आपके पार्टनर जो है, ठीक है। हालांकि सब कुछ था, प्योरिटी भी है, सब कुछ है, वो चीटिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन वो केयरलेस हो गए थे। चीटिंग आपके साथ नहीं की थी उन्होंने, कि बल ये हुआ था कि केयरलेस हो गए थे। उनको ये नहीं पता कि आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर इसका अंजाम क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता थी। नॉलेज और विजडम से भरे हुए सब कुछ था आप लोगों की ज़िंदगी में, बस थी कमी ये था कि केयरलेस हो जाते थे, रिस्पॉन्सिबल नहीं थे आपके पार्टनर, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जानबूझ के ही किया है आपके पार्टनर ने, जो भी किया जानबूझकर किया है, ठीक है। और आप नहीं चाहते थे उनकी ज़िंदगी से जाना, आप नहीं चाहते थे उनकी ज़िंदगी से जाना। आप बहुत ही इमोशनल है अपने पार्टनर को लेकर, उनको छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, उनके साथ ही रहना चाहते थे, आप जाना नहीं चाहते थे। बहुत इमोशनल थे आप, दिल में बहुत प्यार और फीलिंग्स थी आपकी, लेकिन आपका पार्टनर ने कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल जो है क्रिएट की, लड़ाई झगड़ा हुई, जबकि ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ब्यूटीफुल थी आप लोगों की लाइफ, ठीक है, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो जो भी किया उन्होंने जानबूझकर किया, परिस्थिति बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन कुछ ना कुछ उनके दिमाग के खुराफात जो होते हैं ना, जो धोखा देते हैं, कई लोग चीटिंग भी करते हैं, तो इस तरह का जानबूझकर किसी को परेशान करने वाली बात यहाँ पे नज़र आ रही। तो ऐसे ही किया, आपके एफर्ट्स को नहीं देखा उन्होंने, आपके किए हुए को वैल्यू नहीं दी, यही सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रहा है। और बहुत बुरी तरह से उन्होंने आपको इस तरह से जाने दिया,
जाते हुए भी देख रहे हैं वो आपको कि भाई रोक भी नहीं रहे कि भाई थोड़ा सा होता है ना फील्स आती, वो भी उनको उस टाइम ऐसे वो अंदर से अगर फीलिंग हो भी रही होगी ना तो जानबूझ के ही वो ऐसा कर रहे थे, ठीक है। तो आज ये देखते हैं कि रिश्ते में बहुत ग्रोथ थी, स्टेबिलिटी थी, सब कुछ था, है ना। तो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, फटाफट से जल्द आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन वो आपको इस तरह से देख रहे हैं कि आज आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, अपने सराउंडिंग चारों तरफ आपने अपनी बाउंड्री सेट करके रखी हुई है, कोई इमोशंस की कोई जगह नहीं हो आपकी ज़िंदगी में, जिससे है ना आपके पार्टनर कोशिश बहुत कर रहे हैं कि आपसे बात करना, आपको समझाना, आपको मनाना, ये सब कुछ चाह रहे हैं आपके पार्टनर। बट आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, आपने जो है इतना करते करते ना इंसान थक जाता है ना कि भाई कब तक करूँ, है कि नहीं। मैं तो वो जब वैल्यू नहीं मिलती है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो वो बात हुई थी यहाँ पे। तो अब जो है आप इमोशंस लेस हो के अपने आप कैसे शो कर रहे हो, जबकि आपके मन के अंदर जो उनके लिए हमदर्दी ज़रूर रहती है। सिचुएशन अच्छी आप जी रहे हो, आप चाहते थे कि साफ़ सुथरी ज़िंदगी, आपको गंदगी नहीं चाहते थे, ठीक है। आपका पार्टनर जानबूझ के कुछ कुछ गंदगी ही उगलता है ना, जैसे अच्छे भले रिश्ते में क्या चीज़ खराबी हो सकती, कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें दिखाई जाती, बुरा चीज़ ब्लेम किया जाता है। तो आपको नहीं पसंद थी ये चीज़ें, तो वही सब चीज़ों की वजह से आप जो है अभी अपने आप को आपने स्ट्रॉन्ग बना के रखा है। अथॉरिटेटिव हो आप, रिस्पॉन्सिबल हो आप, अपने परिवार का भी ध्यान रखना होता है, अपनी चीज़ों को देखना होता है, समाज में भी देखना होता है, तो वो सब कुछ आप साफ़ सुथरी चाहते थे। सिंगल पेरेंट की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। आप सबका ख्याल रखते हो, सबको देखते हो आप, ठीक है। किसी एक के पीछे पड़ गए हो ऐसा नहीं है, आप चाहते थे मिलजुल के सब अच्छा से हो जाए, है ना। तो ऐसा ही आपकी इस वक्त की एनर्जी है। और लेकिन आपका पार्टनर आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, आपको देखकर उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है आपसे बात करना, तो जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, यूनिवर्स के आगे गुहार लगा रहे हैं जी, ठीक है। जजमेंट चाहिए उनको, आपको पाना चाहते हैं, इसलिए यूनिवर्स के आगे हाथ फैला के जो है मांग रहे हैं आपको कि मुझे ये रिश्ता चाहिए, इस रिश्ते में मुझे दूसरा मौका, सेकंड चांस मुझे चाहिए। और कुछ उनकी मिस्टेक्स ऐसी है कि उनके पितृदेव जो है वो भी उनसे नाराज़ हैं, जिनकी वजह से भी चीज़ें थोड़ी बहुत इसमें जो ठीक से नहीं कर पाते हैं, उनकी बुद्धि से वो काम नहीं कर पाते हैं, और कुछ ना कुछ गलतियां होती है उनसे, जो पितृदेव उनके जो उनसे खुश नहीं है, ये भी चीज़ यहाँ पे देखने वाला है। तो पितृदेव को जो थोड़ा मनाने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, और आर्कएंजल माइकल का उनके सर पर बहुत ब्लेसिंग्स है, वो गाइड ज़रूर कर रहे हैं, उनको अवेकन कर रहे हैं, उन्हीं का कॉल है उनके ऊपर कि ईश्वर के आगे वो सरेंडर हो रहे हैं, तो ईश्वर ने ही कुछ उनको अवेकन किया है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे यही देखने को मिल रहा है, और ये मेजर अरकाना है, जो वो सोच रहे हैं इस वक्त बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, और बिल्कुल होपफुली आगे बढ़ते हुए ये चीज़ आपको ये भी शो हो रहा है यहाँ पे कि प्योरिटी के साथ जो है डिवाइन जो है बहुत ही अपॉर्चुनिटी देंगे, इस रिश्ते में नए मौके देंगे, ज़रूर देंगे, आगे बढ़ने का मौका देंगे, और जिसमें अबंडेंस भी होगा, चीज़ें स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, ग्रोथ आता हुआ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और आपका पार्टनर ही कुछ ना कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेकर आते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से है, लेकिन आपका पार्टनर आ रहे हैं आपको कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी लेते हुए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और ये चीज़ें यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ तक बने हुए हैं फ्रेंड्स, अब तो अभी तक बहुत शाबाश, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, है ना। जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखते हुए ओपन माइंड होकर गाइडेंस लेने के हिसाब से करना है। तो आगे और एनर्जी देखते हैं, और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त की एनर्जी में, आप देखते हैं, ठीक है। चलो मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के और मन में क्या है। थंडरबोल्ट, कुछ ना कुछ इस वक्त उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है जो उनको खुश नहीं कर रहा, उनके लिए जैसे कुछ नुकसान उनको हुआ है, ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स।
और अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, ये भी चीज़ है, ठीक है। द पास्ट लाइफ्स, द फूल। देखेंगे तो यहाँ पे भी वही आ रहा है कि थोड़ा केयर फ्री होकर जीना चाहते थे, यहाँ पे भी वही नज़र आ रहा है जी। तो बॉटम ऑफ डेक में हम देखते हैं लेजीनेस। तो टोटली यही है कि आपका पार्टनर थोड़ा केयर फ्री ही जीना चाहते थे, ठीक है। वो उतना अवेयर नहीं है रिश्ते को लेकर कि भाई नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, मेरे को ये चाहिए, एकदम संभाल कर रखूँगा, इस तरह के थॉट्स में नहीं थे वो। तो थंडरबोल्ट की एनर्जी में हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें बिखर गई हैं, अच्छा भला अच्छी भली चीज़ें जो आप लोगों ने जो एक इमारत बनाई थी इमोशन से, प्यार से सींचा था जो आपने, वो चीज़ें यहाँ पे बिखरी हुई नज़र आ रही है, बिखरी हुई नज़र आ रही है। लेकिन अब ये जो बिखरना भी एक तरह से, जैसे इंसान ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन जाता है, चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें एक्सेस में करता है, तो उसको अवेकन होना ही होना पड़ेगा, वरना ज़्यादा नहीं चीज़ें हैंडल हो पाती। जिस हिसाब से वो कर रहे थे तो चीज़ें नहीं हो पाती, चाहे वो आपको इग्नोर करना ही क्यों ना हो। तो जिसकी वजह से उनको आज ये फील हो रहा है कि बिखर गया चीज़ें, ठीक है। जब इंसान अवेकन हो जाता है, आंखें खुल जाती है कि उनको अपना मिस्टेक्स उनको नज़र आ जाता है, तो सब कुछ बिखरा बिखरा सा दिखता है, तो वो चीज़ें वो महसूस कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ये भी हो रहा है कि कुछ नई दिशा की तरफ, न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ेगा ये रिश्ता जो है, आगे न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ेगा, नए रास्ते खुलेंगे। जैसे झूठ झूठ था, कुछ केयर नहीं कर रहे थे, है ना, जैसे केयरिंग नेचर के नहीं थे तो केयरिंग की तरफ बढ़ेगा, झूठ थे तो कुछ सच्चाई की तरफ आगे बढ़ेंगे, सच होगा जो भी होगा, तो अच्छे ब्यूटीफुली आगे यहाँ पे न्यू बिगनिंग को दर्शा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में ये देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, समझना चाहिए था किसी के भी इमोशन से। आप तो सोच रहे हो टाइम पास करना है, आप तो सोच रहे हो फन करना है, लेकिन अगला बंदा क्या सोच कर चल रहा है आपके साथ, क्या समझदारी के साथ चल रहा है, क्या इंटेंशन के साथ चल रहा है, तो उस चीज़ को भी, दूसरे की भी वैल्यू देनी चाहिए। आज उनको यही हो रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, जिसकी वजह से वो आज अकेला अपने आप को एक जैसे कि कैद खाने में बंद हैं, है ना, ऐसा उनको लग रहा है कि अकेला इंसान है, इस वक्त अकेले पड़े हुए हैं, अकेले पड़ गए हैं, यही चीज़ें यहाँ पे शो हो रहा है। और ये चीज़ें पास्ट लाइफ से भी कैरी कर कर आ रहे हैं, उनको ये भी महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि ये रिश्ता पिछले जन्म से ही जुड़ा हुआ आप दोनों का रिश्ता हो, जो इस जन्म में भी इस तरह की सिचुएशंस को देखने को मिल रहा है आप लोगों को, चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही, क्योंकि वो ही कैरी फॉरवर्ड एक पैटर्न जो है, एक पैटर्न को ही फॉलो करता आ रहा है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे कर रहे थे वही करते आ रहे हैं, तो वही रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को जो है अब अवेकन हो रहे हैं, चीज़ें को ठीक करेंगे तो ये चीज़ें ठीक होएंगी, फिर ठीक होते होते ठीक होगी। तो इस चीज़ में काम करने की ज़रूरत है, पुराने पैटर्न को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे हो सकती है आप दोनों के बीच, नई शुरुआत करोगे आप लोग अब, क्योंकि इसमें भी द फूल है, इसमें भी द फूल है। इसमें तो कर चुके हैं वो, जो भी अपना दिमाग चलाना था, जो भी मन से करना था उन्होंने वो कर चुके हैं, दिमाग से कर चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ के जब हम देख रहे हैं, तो अब यहाँ पे जो न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत होगी, रिश्ते में नई शुरुआत होगी, चीज़ें, क्योंकि कब तक इंसान बर्दाश्त करेगा। अब पार्टनर का साथ चाहिए, प्यार मोहब्बत चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कई सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वो चाहिए। तो इंसान क्या करने के बारे में सोचा, न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है, नई शुरुआत करेंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे थे, उनको समाज का डर होता था, घर वालों का डर होता था, फैमिली का डर होता था, उनको रिश्ते में कुछ ना कुछ जैसे कि कंपैटिबिलिटी नहीं देख पा रहे होंगे कि क्या तो ऐसा है जो है ना, तो उन्हें जो है रिश्ते में जो है इस रिश्ते को कंप्लीट करना है, आगे बढ़कर आगे लेकर जाने में जो है उनको थोड़ा सा यही दिक्कत हो रही थी कि डर लगता था उनको, समाज का डर, क्या बोलेंगे समाज। ऐसा पहले ही सोचना चाहिए था ना उनको, अब क्यों सोच रहे हैं, सब कुछ आप
किसी के इमोशंस के साथ आप जुड़ चुके हो, तो अब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, आप तो सोल्यूशन के ऊपर काम करना है। स्टेटस सिंबल बन गए थे, एक दिखावे के लिए भी वो करते थे। जैसे कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि भाई मेरे को गर्लफ्रेंड मिली है या मेरे को बॉयफ्रेंड मिले, देख मेरा पार्टनर इतना खूबसूरत है, ये वो पैसे वाला है, ऐसे भी लोग ना एक दिखावे भी करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो उस तरह के भी थॉट्स में रहे हैं बहुत। धीरे धीरे करके ये जो दोस्ती जो है इमोशंस में बदल गया था, प्यार में बदल गया था। तो बाद में इस चीज़ का अवेकन होने के बाद उनको डर लगने लगा घर वालों का, समाज का। तो यही यहाँ पे शो हो रहा है। जब कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, तो लेजीनेस थी उनके अंदर, फन करने का मूड था उनका। ये भी यहाँ पे देख रहे हैं कि चीज़ें कितनी ख़राब हो जाती उनके फ़न करने की, इस तरह के नेचर की वजह से ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही, चीज़ें ख़राब हो रही, सिचुएशन वर्स्ट होता जा रहा है। तो उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का ध्यान नहीं था उनको, ठीक है, इस चीज़ से अवेयर ही नहीं थे वो। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे ट्रस्ट की कमी दिख रही है, ट्रस्ट की कमी है यहाँ पे। ट्रस्ट का कार्ड आया है, तो भरोसा करना पड़ेगा, या तो पार्टनर आपको भरोसा दिलाएंगे, ठीक है। अब जो कुछ भी हुआ उन सब चीज़ों को लेट गो कर कर जो है ना भरोसा दिलाएंगे, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स खेली थी, जहर घोलने का काम किया था, आपको एक आस्तीन का सांप बनकर डसने की कोशिश की थी आप। क्योंकि होता ही है इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना, क्या होता है दिल में कुछ और रखते हैं, दिल में जो इसको चीटिंग कर रहा हूँ मैं, तो इसके साथ तो मैं इस तरह से सिर्फ फन करूँगा, और सामने दिखा रही थी कि बहुत प्यार मोहब्बत है ना। और जब जब समय आया तो वो चीज़ शो होने में देर नहीं लगी, कोई हिचकिचाहट भी नहीं हुई उनको, है ना। तो इसलिए फटाफट से आपको जाने भी दिया, क्योंकि फीलिंग्स नहीं रखा था। तो बाद में अब पछतावा हो रहा है उनको इन सब चीज़ों के बारे में। अब न्यू शुरुआत होगी ज़िंदगी में, ठीक है, आप लोगों की। तो यही यहाँ पे एनर्जी देखने को मिला। यही सब वो आपके पार्टनर सोच रहे हैं इस वक्त, क्या हुआ था, क्या करा मैंने, मेरा पार्टनर कैसा था, उसके साथ मैंने किस तरह से डील करना चाहिए था, और मैंने कैसा किया है। तो वही सब चीज़ वो सोच रहे हैं इस वक्त की एनर्जी में, ठीक है ना जी। तो एंजल से आपके लिए गाइडेंस में ले रही हूँ, नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं बता रहे हैं। यस, आपको एनालाइज करना है, कितना भरोसा आप कर पाते हो, चीज़ें हो पाती है नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ें जो भी, अगर आपके पार्टनर आपसे बातचीत भी करते हैं तो थोड़ा सा समय लीजिएगा। ठीक है, रिश्ता तो नहीं बदल सकता, ठीक है, रिश्ता नहीं बदल सकता, और सिचुएशन आप बदल सकते हो, ठीक है। ख़राब सिचुएशन को भी आप ठीक कर सकते हो, बात कर कर ठीक कर सकते हो, एक दूसरे को समझ कर कर ठीक कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे ट्रस्ट का भी कार्ड आया था, अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड आया है, और यस, कुछ ना कुछ अगर अच्छा करोगे, बढ़िया करोगे। और यहाँ पे कार्ड आया हुआ है यस का गाइडेंस में। तो इसमें अगर अच्छे से काम करते हो, भरोसा करते हो, चीज़ें करते हो, तो चीज़ यहाँ पे बन सकती है, बात बन सकती है, ठीक है। तो यही चीज़ है, इस चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा। और चैनल्ड मैसेज हम देखेंगे उनका, थोड़ा सा क्या कहना चाहते हैं जो अभी तक उन्होंने नहीं कहा आपसे। ऊपर वाला ही कार्ड देख लेते हैं, लवर्स। वही है ना, चीज़ें एक बार पछतावा हो जाती है ना, तो क्या होता है कि फील सच्चाई, अंदर की सच्चाई, इसको अवेकन होना कहते हैं। अपने अंदर क्या फील कर रहा है अपने आप को भी नहीं पता होता, वो चीज़ है यहाँ पे लवर्स की एनर्जी में दिख रहे हो आप लोग, ठीक है। सोलमेट भी हैं, सोलमेट फील करते हैं आपको, ठीक है। एंड यू एंड मी आर द वन। तो सब जब उन्होंने देखा, समझा रिश्ते को, आपका नेचर, आपका प्यार, इमोशन, सब कुछ उनको अब समझ में आ रही, तो ये सब कुछ कह रहे हैं। सोलमेट फील कर रहे हैं, आप दोनों एक हो, लवर्स हो, तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ठीक है जी। और जो भी नेगेटिविटी, हम सब इनको डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, डिलीट। तो डिवाइन से मैं प्रे करूँगी आप लोगों की गुड लाइफ के लिए, गुड हेल्थ के लिए, गुड करियर के लिए। तो यहाँ पे जो भी नेगेटिविटी है, सब आप लोगों की ज़िंदगी से ऑब्स्टिकल सारे दूर हो जाएं,
और मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए। मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए। मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए। और मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ब्लेसिंग्स का शावर करना है, कॉस्मिक एनर्जी का, पॉजिटिविटी का शावर करना है डिवाइन, ताकि उनके जीवन से ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाए, धुल जाए और प्योरिटी वो महसूस करें, पॉजिटिविटी महसूस करें, हैप्पी फील कर सके और रीयूनियन हो जाए, उनका रिकन्सिलेशन हो जाए, जो मैरिज चाहते हैं उनकी मैरिज हो जाए। तो यही चीज़ें मैं प्रेयर कर रही हूँ डिवाइन के आगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, मणिपुर चक्र को हम हील कर रहे हैं, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। नाभि से थोड़ा सा ऊपर आपको इमेजिन करना है, येलो कलर को डिनोट करता है, कमल के फूल की पंखुड़ियों से डेकोरेटेड होता है, ठीक है। मणिपुर चक्र, इसका मूल बीज मंत्र जो है रम है। तो 3 रेपिटेशन सारे मिलके करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स रहना है, लंबी गहरी सांस लेना है, आपने आइज़ क्लोज रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लंबी गहरी सांस लेना है, उसके बाद मंत्र उच्चारण करना है, ठीक है। चलिए, रम 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 थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके पार्टनर के थॉट्स और फीलिंग्स आपको लेकर, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप लोग ग्रैब करो, क्लेम ज़रूर करना है आपने, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, औरों का भी भला हो और भी लोग गाइडेंस ले पाए। इसलिए जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो आई होप कुछ मैं आपको गाइडेंस दे पाई फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बनाकर रखना है। पेरेंट को बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट देना है, उनकी लाइफ में खुशियों से भर देना है। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों का ख्याल रखना है, उनको अच्छे संस्कार देना है, ताकि आगे चलकर वो अच्छे नागरिक बन सके, फैमिली के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, ठीक है जी। तो सर पर हाथ रखते रहना है, गाइडेंस आपको बच्चों को देना है। सर पर हाथ रखने से क्राउन चक्र एक्टिव होने में मदद मिलेगी। घर में सभी को आप कर सकते हो, छोटों बड़ों को सभी के सर पर आप हाथ रख दे सकते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते वक्त, गुड नाइट बोलते वक्त। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। जिससे ये होगा कि लाइफ में बहुत मिराकल्स देखने को मिलेगा, आपको अबंडेंस देखने को मिलेगा। आपका इंट्यूशन पावर जो है बहुत आपको गाइड करेगा, पॉजिटिव वे पर आपको गाइड करेगा, कभी आपको गलत रास्ता पर नहीं ले जाएगा, ठीक है ना, भटकने नहीं देगा आपको। तो ठीक है, आपको अपना बेहद ख्याल रखना है, शाबाशी देनी है, सेल्फ लव देनी है आपको, ठीक है। ओके, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय ऑल डिवाइन फैमिली एंड बाय बाय।